तो वैसे तो नॉर्मली कहा जाता है गेम ओवर, बट यहाँ कहा जाएगा गेम ओवर। वाह जी वाह, क्या हिस्टोरिक विक्ट्री है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, चौथा 50 टेस्ट। साल बाद सर, 50 साल बाद। क्या बात है, मजा आ गया। एंड एवरी मोमेंट ऑफ द गेम वाज सो ड्रामेटिक, जो स्पेशली जो लास्ट डे था। हाँ, 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, बहुत मुश्किल होता है लोगों को पूरा फॉलो कर पाना। बट टेस्ट मैच हम लोग को पता है, बहुत खुशनसीब है हम कि हम उतनी एक्साइटिंग जनरेशन में पैदा हुए हैं कि वो सब कुछ विटनेस कर पा रहे हैं। चाहे आप वो रॉड से लो, चाहे ड्राबर ले लो, चाहे ओवल ले लो, इतने प्यारे प्यारे टेस्ट मैच हुए ना रिसेंट टाइम्स में कि एज अ क्रिकेट फैन आप भले इंडिया सपोर्ट करो, इंग्लैंड सपोर्ट करो। एबीडी डिविलियर्स ने बहुत अच्छा ट्वीट किया, उसने बोला लेट्स नॉट टॉक अबाउट द क्रिकेट सिलेक्शन, लेट्स नॉट टॉक अबाउट टीम्स। जिस हिसाब से टेस्ट क्रिकेट अभी चल रहा है और जितना एक्साइटिंग चल रहा है, हमें सिर्फ उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल यार, मतलब T20 T10 के जमाने में अभी क्या 100 बॉल्स वाला टूर्नामेंट आ गया है, उस जमाने में अगर टेस्ट को अभी भी इतना ज्यादा फॉलो किया जा रहा है वर्ल्ड ओवर, मतलब नॉट ओनली प्लेयर्स, क्रिटिक्स, कमेंटेटर्स, जर्नलिस्ट, सभी लोग इतना बात कर रहे हैं, अक्रॉस द बॉर्डर्स बात हो रही है। हमारे पड़ोसी मुल्क के इतने सारे YouTube चैनल्स हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं, और बाबर आजम और काफी सारे लोग हैं, सभी लोग जो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं यार, कि मतलब आई वाज सो हैप्पी। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था, इनफैक्ट फर्स्ट डे भी ऐसा लग रहा था और फोर्थ डे भी। फर्स्ट डे भी तो फर्स्ट डे ऐसा लगा था जब इंडिया 191 पे इंडियन टीम ऑल आउट हो रही थी, और फिर चौथे दिन भी लगा था जब हासिफ हमीद और 88 या 98 की कुछ पार्टनरशिप हो रही थी उन लोगों की, और 0 विकेट थे। तो भाई लगा था कि अब 291 रन चाहिए जीत के लिए, हालांकि आज तक कभी ओवल में इतने बने ही नहीं थे फोर्थ इनिंग में, बट बहुत पॉसिबल लग रहा था बिकॉज 10 विकेटें हाथ में थी, 291 रन रह गए थे। सब बड़ा कहा जा रहा था कि फ्लैट विकेट है और बैटिंग कंडीशन है, और अभी तो भाई जीत ही जाएंगे। बट कोहली ने कहा था ना, उसने प्रॉमिस किया था कि जब हमें आप टफ कंडीशंस दोगे, जब आप हम पे डाउट करोगे, हम वापस आएंगे, हम बाउंस बैक करते हैं जी। और इंडियन टीम ने क्या प्यारा बाउंस बैक किया है। मैं अभी 5 ऐसी बातें बताना चाहूंगा, ठीक है, जो थोड़ा सा जो इन 5 दिनों में सबसे 5 बड़ी बातें, 5 बड़ी बातें और थोड़ा मैच चेंजिंग हुआ। सबसे पहले मैं डे 5 से शुरू करता हूँ। डे 5 में जसप्रीत बुमराह रंच के बाद इंडियन टीम ने 2 विकेट खो दिए हैं। जसप्रीत बुमराह आते हैं, 6 ओवर का एक स्पेल करते हैं जिसमें वो ओली बुक को बोल्ड मारते हैं, वो जॉनी बेस्टो को बोल्ड मारते हैं, और क्या प्यारा बोल्ड मारते हैं यार। उस बोल्ड के बारे में इतनी तारीफ हुई है, इतने ट्वीट्स, इतनी उस पिक्चर में जहां उन्होंने बेस्टो को बोल्ड मारा, आई थिंक बोल्ड ऑफ द ईयर। वो स्पेल जो 6-8 ओवर का स्पेल था, वो मैच चेंजिंग स्पेल था, क्योंकि उसके बाद मोमेंटम पूरा इंडियन टीम की साइड शिफ्ट हो गया था। 1 विकेट उधर जडेजा ने लिया, 2 बुमराह ने लिए। इनफैक्ट वो जो लंच से इवनिंग के बीच का टाइम, हाँ जी, वो टाइम वहां था जब सब हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक इंडियन को यकीन हो गया था अब मैच कहीं नहीं जा रहा, अब तो मैच अपना है, बनाएंगे। तो ये मोमेंट नंबर 1 हो गया। मोमेंट नंबर 1 थोड़ा मैं भगवान को याद करना चाहूंगा मोमेंट नंबर 2 में, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट लॉर्ड शार्दुल। तो बड़ा मतलब he just I think he deserved man of the match। वो रोहित शर्मा ने भी बाद में बोला कि he deserved getting the man of the match award। बहुत अच्छा खेले यार। पहली इनिंग्स में 60 रन, 2 विकेट, दूसरी इनिंग में कितना 50-55 रन और 2 विकेट, और वो नॉट्स इतनी डिफाइनिंग थी ना। सबसे बढ़िया तो जो रूट का विकेट, ओए होए, जो बोल्ड मारा। आई थिंक अगर जो रूट आउट नहीं होते, एंड तक खेलते, तो मतलब मैच ड्रॉ तो हो ही जाना था। तो वो डिफाइनिंग मोमेंट, जो रूट एक ऐसे प्लेयर हैं जो टिप सकते हैं, वो 5वें दिन वो बॉलर खेलते जाते, मैच ड्रॉ हो जाता, और हम जो अभी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं वो फंसाना बड़ा मुश्किल है। और लॉर्ड शार्दुल ने बहुत सही, पहली इनिंग्स में उमेश और दूसरी में शार्दुल। 2 मोमेंट्स हो गए। मोमेंट नंबर 3 नहीं है, मतलब पूरा 5 डे समरी है और इंडियन टीम की समरी है ये तो, कि विराट कोहली एज अ कैप्टन, जो आपने अभी बोला कि कोहली ने बोला था कि जब हमें टफ कंडीशंस मिलती है तब हम बाउंस बैक करते हैं। उसके बाद वो इंटेंशन, वो प्लेयर्स का माइंडसेट कि यार हम आखिरी दिन आके हम 10 विकेट ले सकते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। स्पेशली जब विकेट ऐसी हो जहां बिल्कुल फ्लैट पिच हो, सबको पता है कि यार यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं सकता, और बैट्समैन पिच है, और सब यही कहते हैं कि ओवल का जो 5वें दिन का मैदान होता है बैटिंग के लिए और अच्छा होता है। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे और अच्छा हो जाता है।
वहां पे भी ऐसी कंडीशंस पैदा करना, रिवर्स स्विंग लेके आना। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज वो ये कि 80 ओवर के बाद नई बॉल मिल जाती है परमानेंटली, ठीक है, उन्होंने दी नहीं थी क्योंकि वो उसमें भी रिवर्स स्विंग और स्पिन दिख रहे थे, तो कोहली ने तो बहुत अच्छा किया, स्पेशली दोस बॉलिंग चेंजेस, सही हाँ। सही टाइम पे सही बॉलर्स को लेके आना। शार्दुल आया, उसने बॉल करी, स्पेल चेंज था, पहली बॉल विकेट, उमेश यादव आया, पहली बॉल विकेट, तो जब जब स्पेल बदलता जा रहा था बहुत अच्छे अच्छे विकेट मिलते जा रहे थे। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रोहित शर्मा और उसकी पहली ओवरसीज सेंचुरी। ये तो है, बड़ा इंतजार किया है, मतलब हालांकि देखा जाए तो थ्रू आउट इंग्लैंड की सीरीज में रोहित शर्मा हैज बीन वेरी इंप्रेसिव, बट ये था कि वो नॉक को 100 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, और 83 भी मारे हैं, 50 प्लस भी मारे हैं। वो एक चीज थी सर, पता है जब ऐसा कुछ होता है ना तो पुरानी चीजें बहुत याद आती हैं। 7 साल पहले रोहित शर्मा के फेसबुक पे किसी ने कमेंट किया था कि रोहित भाई ओवरसीज सेंचुरीज कब मार रहे हो, और उसने तब रिप्लाई किया था कि सुन जल्दी मारूंगा भाई, ठीक है? और वो 7 साल बाद आई है, और वो मतलब यार रोहित शर्मा को आप भाई कब से देख रहे हो, और लोग कहते हैं कि उसमें टैलेंट बहुत है और टाइमिंग उसकी बहुत अच्छी है, बट एक ओवरसीज सेंचुरीज ड्यू थी, 127 रन का बहुत प्यारा नॉक। 5वां पॉइंट वो मैं बोलना चाहूंगा कि बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि अश्विन को नहीं दिया और जडेजा को खिलाया, पर जडेजा ने अच्छी बॉलिंग की है यार, उसने मतलब बोल्ड मारे हैं, उसने मोइन अली को दोनों इनिंग्स में आउट किया है, हासिफ हमीद का बोल्ड था, और वो थोड़ा सा मैच चेंजिंग था क्योंकि हासिफ हमीद सेट खेल रहा था 50-60 रन। हासिफ हमीद को अगर आउट नहीं किया जाता, आई थिंक वो टिक जाता, तो वो बहुत 10-15-20 ओवर और खेल जाता तो इंडिया के हाथ से मैच स्लिप हो सकता था, तो बहुत बड़े आई थिंक। और सबसे अच्छी चीज जडेजा का डिसिप्लिन जो पहले मैच में इतना दिख नहीं रहा था, इस मैच में जडेजा को रखा इसलिए जाता है कि उसको एक पैच दे दो, सिक्का रख दो एक, कि तुझे ना सारी बॉल्स यहीं पे डालनी है, वो सारी बॉल्स वहीं डालेगा, वहीं करेगा, और वो कर रहा था। एक चीज और रन्स नहीं दिए कि वो जितनी जल्दी बॉलें फेंकता है ना, तो बैट्समैन के ऊपर भी प्रेशर कि यार 8 ओवर तो अभी निकल गया, और दूसरी चीज रन्स नहीं ना देता, तो फिर होता है दूसरे जो बॉलर है उसके ऊपर उनको होता है कि इसको एडवांटेज, उन्हें एडवांटेज मिल जाता है जडेजा की बॉलिंग का, तो ये फायदा। मेरे पास 2-3 जोक है, मैं मारूं क्या? मारो बिल्कुल। देखो इंडियन टीम इस टाइम इस फॉर्म में है कि वो इंग्लैंड से कोहिनूर भी वापस लेके आ सकती है। यार ये इंटरनेट वाले जोक हैं जो मैंने पढ़े थे वहां पे। एक जोक था, वो ऐसा बोलते हैं कि एलेक्सा प्ले बुमराह, तो एलेक्सा सामने से बात होती है, सॉरी बुमराह कैन नॉट बी प्लेड, ठीक है? तो और तीसरा जोक ये था कि इंग्लैंड में वैसे भी सिक्योरिटी इतनी खराब चल रही है, जार वो बार फील्ड पे आ जाता है, ये वो, तो वो लोग कह रहे हैं इंटरनेट वाले कि अब जरा बुमराह की सिक्योरिटी बढ़ा दो क्योंकि इंग्लैंड में वैसे ही इतनी दिक्कतें चल रही है, अगर उसे जरा केबिन में कहीं बंद करके रख लिया तो 5वें टेस्ट मैच में बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ यार ये भी है, बुमराह ने कर दिया पूरी तरह से गुमराह हमारे जो जितने भी इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं सीरीज। भाई आपको मुझे रिकॉर्ड बता रहे थे। हाँ, जैसे अभी शिखर ने आपको 5 मैच चेंजिंग मोमेंट्स बताए इन 5 दिनों के, मैं आपको बताऊंगा 5, वैसे तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं इस टेस्ट मैच में, बट 5 रिकॉर्ड्स जिसके बारे में डेफिनेटली बात करनी चाहिए जरूरी, और ये रिकॉर्ड्स इतने सारे इसीलिए मुझे कॉपी पे लिख के रखने पड़े। तो पहला रिकॉर्ड जैसा कि शिखर ने बता दिया, 50 साल के बाद ओवल में विक्ट्री आई है, एंड इसका सेकेंड पार्ट ये है इस रिकॉर्ड का कि लास्ट टाइम जब हम मैच जीते थे 1971 में, वो इंडिया की पहली विक्ट्री थी अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड, तो एक बहुत बड़ी चीज है। पहली बार इंडिया जो जीता था इंग्लैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड, वो भी ओवल में ही जीता था, और ये 50 साल बाद। तो सेकेंड रिकॉर्ड ये है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ये मतलब इंग्लैंड के लिए थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रिकॉर्ड है कि एक बार में एक टीम के अगेंस्ट एक ईयर में सबसे ज्यादा डक्स का रिकॉर्ड। 8 मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हुए हैं और इंग्लैंड के 31 प्लेयर इन 8 मैचों में डक्स पे आउट हुए हैं। अभी एक मैच और बाकी है सारा, बॉलर जिस हिसाब से यॉर्कर डालते हैं ना, उनका बनता है आउट होना। तो ये ये इंग्लैंड के लिए एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड नंबर 3, मोस्ट टेस्ट विंस बाय अ कैप्टन, वो है कोहली। मैं मोस्ट टेस्ट विन इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी कैप्टन्स कोहली के ऊपर भी हैं, बट बाकी जो है वो सारे रिटायर्ड है। तो अभी जो प्लेइंग कैप्टन है वो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में, हाँ, वो कोहली भाई हैं, जिन्होंने 38 ऑलरेडी टेस्ट मैच जीत चुके हैं। तो नंबर 1 पे हैं ग्राहम स्मिथ 53, नंबर 2 पे रिकी पॉन्टिंग 48, नंबर 3 पे स्टीव वॉ 41। तो सारे रिटायर हो चुके हैं, ये सबको पार कर ले। नंबर 4 है जी, बिफोर दिस टेस्ट नो साइड बैटिंग फर्स्ट
had ever won the Oval after conceding a lead of 50 runs. ये और ये आखिरी है, ये भी बहुत बड़ा है, एक्चुअली मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्या करूं. Biggest first inning deficits overcome by India to win an away test. तो इंडिया ने पहली बार ऐसा कब किया था 1976 में 131 रन वर्सेस वेस्ट इंडीज, तब 6 विकेटों से जीते थे. एक बार 182 का डेफिसिट था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तब भी जीत गए थे. ये 1981 में हुआ था 59 रन से, और आपके सामने अब हुआ है 99 का डेफिसिट. फर्स्ट इनिंग में सबको लग रहा था हार जाएंगे, 157 रन से जीत गए. बहुत हिस्टोरिक विन है. मतलब आई थिंक कोहली ने खुद कहा कि मेरी कैप्टनशिप के अंडर अगर मेरी फर्स्ट टॉप 3 बॉलिंग परफॉर्मेंसेस, मुझे लगता है आई थिंक बॉलिंग परफॉर्मेंस से याद आया एक रिकॉर्ड जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, वो ये कि जसप्रीत बुमराह ने 100 विकेट ले लिए हैं और वो फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स फॉर इंडियन क्रिकेट. वो पेसर फास्टेस्ट पेसर. हां, वरना अश्विन ने तो जो इंडिया में भाई है. हां जी. तो ये है भाई, मतलब बुमराह किसी भी समय किसी को भी गुमराह कर सकता है. इसके बारे में बड़े सारे ट्वीट्स आए हैं, बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स ने, लाइक शेन वॉर्न ही सेड कि इस समर का सबसे अच्छा जो स्पेल था वो बुमराह का मुझे लगा. वो जो 6 ओवर्स का जिसमें आई थिंक 6 ही रन दिए, 2 विकेट दिए और 2 मेडन. भाई कमाल. तो इंफॉर्मेशन क्रिकेट ट्रैवल करना इतना आसान नहीं है जितना रह रहा है यहाँ बैठ के. क्रिकबाजी में आज हम सिर्फ सेलिब्रेट ही कर रहे हैं और बहुत मजा आया जी. आप भी हमें बताइए ना आपके व्यूज, आपको क्या लगा था फर्स्ट डे में, सेकंड डे में, थर्ड डे में. तो मैं जैसे बात कर रहा था फर्स्ट डे और फोर्थ डे, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैच इंग्लैंड का है. पर फिफ्थ डे में इंडिया ने ना ऐसे हालात बदल दिया. बिल्कुल बाजी बदल दी. मजा आ गया. सो वी होप कि जो नेक्स्ट मैच है, फिफ्थ मैच है, वो अब इस बार तो जाहिर बात है कि कुछ तो चेंजेस इंडियन टीम करेगी, क्योंकि वो प्लेयर्स जो अब अच्छा चेंजेस से मुझे याद आया, मैं बताना चाहूंगा कि इंडियन टीम के जो बैटिंग कोच हैं या किसी स्टाफ मेंबर ने ऐसा बोला है कि अजिंक्य रहाणे का बैटिंग इशू कोई उतना बड़ा दिक्कत नहीं है. पुजारा के साथ भी दिक्कत चल रही थी एंड नाउ ही इज परफॉर्मिंग वेल. तो आई डोंट थिंक मुझे लगता है कि पे अपना फोकस करना चाहिए. अरे यार, पर पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, रहाणे अगर अच्छे से बैटिंग नहीं कर पाते ना, वो उनकी फील्डिंग में भी फेयर रिफ्लेक्ट करता है. उन्होंने स्लिप पे कैच भी छोड़ा. तो मुझे लगता है कि रेस्ट दे देना चाहिए व्हेन अ बैट्समैन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल. और वो बट कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा. दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज रेस्ट. ये फिर ड्रॉप ही माना जाएगा. आप चलो हम रेस्ट मान लेते हैं, कोई बात नहीं. आप ड्रॉप मान लो, कोई बात नहीं, है ना. तो मसला ये है, मुद्दा ये है कि सूर्य कुमार या मयंक अग्रवाल, जो पृथ्वी शॉ जो ऑलरेडी लाइन में हैं, उनको ये एक चांस, मतलब उनको बुलाया गया है लंदन. तो हनुमा विहारी वो उसने बेचारे इतना काउंटी खेला है. और इनफैक्ट हनुमा विहारी बॉल भी कर लेता है. मैनचेस्टर में आपको स्पिनर्स अगर ज्यादा होंगे तो आपको फायदा ही होगा. तो देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी. वैसे मुश्किल ही लग रहा है कि अश्विन को भी खिला ले. 5वें मैच में करेंगे यार. आप अभी अश्विन आएगा. अश्विन आएगा यार. वो पता है जिस हिसाब से एकदम सूना तना बैठा रहता है फील्ड में, मुझे लगता है कि वो बहुत डिप्रेस्ड है. तो यार ऐसा भी तो होता है ना, मतलब आएगा और आते ही मतलब 4-5 विकेट लेके सब कुछ शांत कर दे. अगर वैसा कुछ हो जाता है ना कि वो 5वें मैच में अश्विन को खिलाते हैं और वो बहुत ज्यादा विकेट ले जाता है, फिर तो सर इंटरनेट विल गो क्रेजी. बिकॉज चलो अभी पहले टेस्ट मैच से चल रहा है ये कि प्रे अश्विन. पर चलो ठीक है, अभी तो कुछ दिन बाकी हैं, तो हम इस बारे में जरूर बात करेंगे कि टीम फॉर्मेशन अब अगले मैच की क्या हुई. ये बहुत जाहिर सी बात है कि अब क्योंकि इंडिया का एज है, 2-1 है. हालांकि इंडिया चाहेगी यही कि 3-1 हो या फिर 2-1 से मैच जीते, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैनचेस्टर में बारिश होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहाँ टेस्ट में एक दिन बारिश आती है. तो अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो भी सीरीज इंडिया की है, जो कि बड़ी देर, आई थिंक 13-14 साल बाद ऐसा होगा कि इंडिया यहाँ पे इंग्लैंड में कोई सीरीज जीतेगा. जीतेगी तो बताएंगे ना भाई. अभी हमें एक रिकॉर्ड स्पॉइल करना है. हाँ चलो, नो स्पॉइलर्स. बट हाँ, एक चीज है जो हम आपके लिए एक स्पेशल हमारा एक वीडियो आपके लिए लेके आए हैं. ये एक मैसेज है हमारे एक ओवरसीज फ्रेंड का. फ्रेंड नहीं, मतलब ही इज वेरी सीनियर टू मी क्रिकेट की फील्ड में. हिज नेम इज मिस्टर नॉर्मन एंड उन्होंने क्रिकेट पर बहुत रिसर्च की है. ही इज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं. एंड मतलब वो बचपन से वो क्रिकेट कवर कर रहे हैं, जब से हम पैदा भी नहीं हुए थे. सो उनका इस विक्ट्री के बारे में क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं. Hi, it's Norman Kochnik here for Crickbazi
also on my own YouTube channel, Eyes on Cricket with Norman Kochnick. I'm here to give you a sense of the enormity of the victory that India has inflicted upon the England lineup, now leading the series 2-1 after 4 tests. This actual match that was held at the Oval in South London has left an indelible mark on the English side, noting the fact that Joe Root was been so heavily relied upon with the likes of Jamie Anderson as well. The need for England to move away from those two main players is very evident. But let's look at India now for a moment. India's victory has been incredible. Who would have believed after the end of the both first innings that after being behind by 99 runs that India would have had any hope of winning this test match? Well, yet again, not unlike the second test on, which was at the Lords, and of course back at the Gabba in Queensland and Brisbane, we also have a situation where India pulled out the unthinkable with a second innings total of 466, with of course man of the match, the likes of Rohit Sharma scoring his 127. But more importantly to me was the efforts of Shardul Thakur with his two half centuries and a distinct bowling attack that he led, quite frankly, with the likes of Bumrah's overs were magnificent, but Shardul Thakur was the man of the match in my opinion. Stay tuned to watch more matches in this series. England have been belted by India by an amazing 157 runs. That, quite frankly, was a very much unexpected situation. In a day 4, they were none for 77 and lost their first wicket at 100 by that man again, Shardul Thakur. Incredible. They only scored another 110 runs, losing all 10 wickets for that score. Again, very close to the 120 that was actually mustered at the Lord's Test. England are in a lot of trouble. They've only made a few changes to the side, but the fact is that India are in command. Their domination is very clear after having won the Ashes in England, in Australia, and now a 2-1 lead in England. Quite a phenomenal performance. Stay tuned. This is Norman Kochnick. तो ठीक है जी, ये थी हमारी क्रिकबाजी आज की, और बस कुछ ही दिनों में अब वापस हाजिर होंगे 5वें टेस्ट मैच से थोड़ी देर पहले, टॉस से थोड़ी देर पहले आपको बताएंगे टीम फॉर्मेशन, और कोई कोशिश करेंगे आपके लिए कुछ नया गेस्ट कोई नया गेस्ट आ जाए, यहाँ पे कोई तीसरी प्रोसीजर भी दिख जाए, वो कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा फॉलो करते रहिए @RahulMarket1 @Shikhar_VR इंस्टाग्राम पे। अगर आपको हमें मैसेज भेजना है, कुछ बात करनी है, आपको वीडियो में फीचर होना है, तो @HTSmartcast @FeverFM ऑफिशियल इन हैंडल्स पे मैसेज कर दीजिए। और बाकी देखते रहिए हम लोग क्रिकेटबाजी नए नजरिए से।